नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट की जगह आ चुकी हैं जिसका नोटिफिकेशन 12/11/2021 को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की प्रमुख बातों की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म भरना कब स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 30 नवंबर 2021 से, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 30 दिसंबर 2021 है। दोस्तों याद रखिए, फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 30 नवंबर 2021 से और अंतिम तारीख है 30 दिसंबर 2021। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, वो आगे घोषित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, तो सारे के सारे बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं केवल उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पॉइंट नंबर 2। तो दोस्तों याद रखना कि पॉइंट नंबर जो 2 दे रखा है ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पंजीयन क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। मतलब रोजगार कार्यालय में हम लोगों का क्या होना चाहिए, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन अगर नहीं है तो आप करा लें फॉर्म भरने से पहले। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 3। अब क्या बोला गया है, अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और उसके बिना किसी भी आवेदन या आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि यदि आप स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोटाइपिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप एलडीसी का फॉर्म नहीं भर सकते। आपको दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। पहले ऐसा नहीं था, ये चीज़ क्या है अब हो गई है कि आप एक साथ स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट या फिर टाइपिस्ट का फॉर्म एक साथ नहीं भर सकते। इस पॉइंट पर याद रखना। चलिए अब क्या बात की गई है, अगला क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हाँ, अब हम देखेंगे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है क्या। तो अगला ग्रुपवार पदों का वितरण। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 तरह के पद हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। तो ग्रुप ए में आते हैं स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, स्टेनोग्राफर की 108 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की 205 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो स्टेनोटाइपिस्ट जो कि कोर्ट मैनेजर स्टाफ है उसकी 11 पोस्टें हैं। ग्रुप बी में देखा जाए तो सहायक ग्रेड 3 की 910 पोस्टें हैं और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की 21 पोस्टें हैं। तो इस तरह से कुल पोस्ट हो जाती हैं 1255, 1250 के आसपास पोस्ट होती हैं। ध्यान रखिए कि स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की लिए फॉर्म जब आप भर रहे हैं मतलब तो आप सहायक ग्रेड 3 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग में मतलब आगे इन्फॉर्मेशन देखिए आगे क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, डिटेल दे रखी है कि एससी कितनी है, ओबीसी कितनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि हमारे कोई काम की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं। हाँ, हमारे जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो है अर्हताएँ। तो दोस्तों जैसा हम सभी प्रिडिक्ट कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि इस बार कोर्ट में हमारे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हों, चाहे आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भर रहे हों, चाहे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भर रहे हों, तीनों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास सीपीसीटी और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपको आनी चाहिए और आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की, तो यहाँ पर भी हिंदी जैसा ही है, बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी गई है, हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं मांगी है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी है और 1 साल का डिप्लोमा में चाहिए। तो दोस्तों 1 साल की डिप्लोमा में अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, आपने डीओई डोइक से कर रखा है, ओ लेवल एग्ज़ाम को ले रखा है या फिर आपने डी से कर रखा है, तीनों ही मान्य होते हैं। तो चलिए आगे देखें। तो एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा और वो नोट क्या है, जरा ध्यान दीजिए इसको। उपरोक्त दर्शित अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब ये बोला गया है कि जो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो एग्ज़ाम जो लास्ट डेट है वो तब तक पूर्ण हो जानी चाहिए। अंडरस्टूड। तो क्या समझ में आ रही है कि जब एग्ज़ाम भरा मतलब 30 दिसंबर 2021 तक हमारे पास अगर अर्हताएँ हैं
तो हम फॉर्म भर पाएंगे। अब इससे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि दोस्तों जिसके पास अभी CPCD नहीं है तो अभी CPCD कर लें 25 दिसंबर वाली। तो 25 दिसंबर वाली अगर वो CPCD कर लेंगे तब भी वो फॉर्म भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब CPCD का स्कोर कार्ड आता है तो उस पर एग्ज़ाम डेट लगी होती है, ना कि जिस दिन रिजल्ट आए। दोस्तों याद रखिए, अगर आपने CPCD करी है, नहीं कर रखी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, आप एग्ज़ाम दीजिए CPCD का और उसके बाद फॉर्म भरना, क्योंकि हमारे पास 31 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो चलिए दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो हमारे आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने DCA नहीं कर रखा है, अगर आपने BE कर रखी है, मतलब IT से, CS से, या BCA कर रखा है या फिर MCA कर रखा है, तब भी आपका DCA करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक तो मैंने आपको बताई हुई है। हाँ, अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस कर रखी है, BCom में कंप्यूटर साइंस ले रखा है, तो ये डिग्रियाँ मान्य नहीं होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, तो हमारे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। अब हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी सीधी सीधी हमारा सिलेबस। क्या हो जाएगा, हम सिलेबस देखेंगे, लेकिन सिलेबस से पहले हम आवेदन शुल्क देख लेते हैं कि अगर आप अनारक्षित श्रेणी के हैं तो आपका आवेदन शुल्क होगा 777 रुपये 2 पैसे। वहीं आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो आपका होगा 577 रुपये। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की प्रक्रिया किसी और वीडियो में समझेंगे, तो यहाँ लेंदी हो जाएगा। हाँ, यहाँ हम समझेंगे सिलेबस को। तो जैसा कि हम सिलेबस दे रखा है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, GK, GS और MP 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मैथ रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, जनरल हिंदी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश 20 नंबर की आएगी और कंप्यूटर भी 20 नंबर का आएगा। और इस तरह से हो जाएंगे हमारे 100। पूरा एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। दोस्तों याद रखिए, अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस जानना है, आपको पिछले पेपर का एनालिसिस जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बिल्कुल टोटल एनालिसिस आपको डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे तभी काम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे अब हम। तो अब हमारे काम की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, पेपर का एनालिसिस है जो आपकी मांग पर, डिमांड पर अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और उस कमेंट के बाद ही मैं उसको डालूँगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर उसी तरह का अगर आपका रिस्पांस नहीं मिलता तो बनाने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाता है काम। मुख्य परीक्षा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए